इंटीग्रेशन बाय पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 7.6 इसका कुछ पार्ट मैंने करा दिया था, लेकिन अब बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, दैट इज प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। तो अगर फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसको इंटीग्रेट करना है तो उसमें इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल होता है, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज रहता है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, और इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप देखिए जो सेकंड फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन आता है, इधर भी सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकंड फंक्शन हम इस तरह से चूज करते हैं कि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो इसमें हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसमें से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेंगे, उसके लिए कोड है आईलेट। आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए अलजेब्राइक फंक्शन के लिए। एक बार फिर से ऊपर से समझा दोगे? अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। अगर दो चीजें लिखी हुई हैं तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है उसके लिए कोड है। जो पहले आएगा इस सीक्वेंस में, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड लेंगे। तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एल लॉग हो गया, ए अलजेब्राइक हो गया, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वो फंक्शंस होंगे जिनकी पार में एक्स होगा, जैसे ई रेज़ पर एक्स, ए रेज़ पर एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसमें फर्स्ट टाइप देखिए, टाइप फर्स्ट है डायरेक्ट टाइप। तो जो फॉर्मूला लिखा था उसको डायरेक्टली यूज करना है। जैसे एग्जांपल है x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, x इंटू साइन एक्स। तो जो x है वो तो एल्जेब्राइक हो जाएगा और जो साइन एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेंगे। तो देखिए a और t, तो a पहले आ रहा है, t बाद में, तो a फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला लगाइए। तो जो फर्स्ट है वो तो एज इट इज रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको एक और बार इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन करोगे तो ये याद हो जाएगा अपने आप। तो x एज इट इज और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स।
ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जो x है वो एल्जेब्राइक है और log x log l है। तो a और l में देखिए कौन पहले आ रहा है, तो log पहले आ रहा है, तो log फर्स्ट हो जाएगा और x सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, ये log x एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि log x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2, ये x से इसको कैंसिल करेंगे तो x बचेगा, ये x dx आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये रिजल्ट आ गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 है सेकंड फंक्शन डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो उसमें टाइप है कि जो सेकंड फंक्शन है उसका आपको सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। उसका मेथड है कन्वर्ट सेकंड फंक्शन टू अ फॉर्म वेयर इट हैज एन इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो अगर सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे जहां पे उसका इंटीग्रेशन हो सके, एंड देन यूज बाय पार्ट। और जब आप ये कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद बाय पार्ट को यूज करना है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, तो x तो अलजेब्राइक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम 10 स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा x, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये 10 स्क्वायर एक्स था, आपने इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया x इंटू 10x, और 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c।
तो x tan x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस log cos x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बेटा ये वीडियो और वॉइस की प्रॉब्लम सभी के साथ है क्या? नो सर, मैं तो क्लियर आ रही है। बेटा केशु आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है फिर? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करेंगे जैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स में हम स्क्वायर रिमूवल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर x इंटू 1 x हो जाएगा माइनस x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। देखिए 1/2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू कॉस 2x डी। तो अब इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ, और अब इसमें बाई पार्ट लगा दें, तो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज रहेगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। x के प्लेस पे अगर 2x आएगा तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 dx। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटू एक्स साइन 2x। ये माइनस 1/2 को इस माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो ये इसका रिजल्ट आ गया x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 x इंटू साइन 2x, और ये माइनस 1/8 इंटू कॉस 2x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, इसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 में जो सेकंड फंक्शन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये सिंगल नहीं होगा, ग्रुप ऑफ फंक्शंस। तो सेकंड फंक्शन में कई सारे फंक्शंस होंगे, ग्रुप होगा एक फंक्शंस का, और इसका मेथड होता है इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन सेपरेटली। इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन सेपरेटली and then use by parts। तो सेकंड फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट करके फिर उसको बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते। एक एग्जांपल देखो, जैसे x इंटू टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्रुप है, एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अभी जो सेकंड फंक्शन है इसको अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए।
तो हमने सेकेंड फंक्शन को आई डैश कंसिडर कर लिया। ये जो tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स है इसको हमने आई डैश कंसिडर कर लिया। इसको अलग से इंटीग्रेट करके और फिर फॉर्मूले में डायरेक्टली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan x इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो आई डैश हो जाएगा ये tan x t हो गया और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो जैसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, t का इंटीग्रेशन t बाई 2, t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो x इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 1/2 x इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 और tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1/2 इंटू एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 फिर सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में there is only one function, तो टाइप 4 में सिर्फ एक ही फंक्शन रहेगा, not having any integration formula। तो इसका मेथड है टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। तो 1 को हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। और एग्जांपल देखिए, इससे हमें log x को इंटीग्रेट करना है, log x। तो log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम log x को लिख सकते हैं log x इंटू 1, log x इंटू 1। तो ये फर्स्ट हो गया और 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन लेंगे। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा यानी कि log x एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, ये फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x log x माइनस x प्लस c। एक और एग्जांपल देखिए, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन करना है। तो tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स x इंटू 1 और 1 को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। तो ये फर्स्ट एज इट इज
और सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हम इस पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt dx, यानी कि x इंटू डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2। तो इंटीग्रल हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x, ये x इंटू tan इनवर्स x माइनस x dx हो गया dt बाई 2, तो ये 1/2 dt और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर t के इक्वल हो जाएगा, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log और t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 5, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके लिए यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करें, फिर उसके बाद रिमूव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाए, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में चला जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करना ही नहीं है, उसको पहले हटा लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज करके, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेट करके फिर वापस से उसको रिप्लेस कर देंगे। एक एग्जांपल देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये साइन इनवर्स हट जाए, तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx d थीटा हो जाएगा cos थीटा और dx की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स x को हमने साइन थीटा रिप्लेस कर दिया और dx की वैल्यू हो गई cos थीटा डी थीटा, तो इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, तो थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तो देखिए x cos x की तरह, तो ये तो एल्जेब्राइक फर्स्ट हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। अब इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, ये फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, तो माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, तो ये थीटा sin थीटा और sin थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस c। अब देखिए हमें थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा की वैल्यू भी पता है x है,
cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो cos थीटा को हम sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा x के इक्वल है तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x, और sin थीटा की वैल्यू x हो गई, फिर cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए अगर हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो इस फॉर्मूले के हमने सब्स्टिट्यूशन किया, x के प्लेस पे tan थीटा डाल देंगे तो ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, और उससे ये sin इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये भी थीटा में जाना चाहिए, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी। तो इंटीग्रल हो गया sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो sin इनवर्स, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होगी इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा डी। sec स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, तो 2 फिर फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इनटू डी। तो ये 2 थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा। tan थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं, देखिए tan थीटा को हम sec में भी लिख सकते हैं, माइनस log cos थीटा होता है, और log sec थीटा। तो यहाँ पे हमने sec थीटा लिखा है क्योंकि sec का रिलेशन tan से होता है ना, हम इसको tan में लिख सकते हैं, और tan की वैल्यू हमें पता है तो हम इसको वापस x में चेंज कर सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा x के इक्वल है तो इसका रिजल्ट हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, tan थीटा x हो गया, log sec थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के लिए हाफ पावर लिखते हैं, है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इसको लिख सकते हैं। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, हो जाएगा 2 x tan इनवर्स x, ये log की प्रॉपर्टी से पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x,
फिर इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 7.6 के 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करने हैं। तो जो अभी आपको 5 टाइप बताई हैं उनमें आप 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट करिए और जो डाउट्स हैं उनको पूछिएगा। 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करिए। सबसे पहले टाइप को सिलेक्ट करिए कि 5 में से कौन सी टाइप उसमें लगाएंगे और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करने हैं। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, फटाफट जल्दी से 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करिए और जो डाउट्स आएंगे उनको पूछिएगा बेटा। करिए जल्दी से। ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा बेटा। x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और x की जगह 3x, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर ये माइनस कॉस 3x बाई 3 इंटू dx। तो माइनस 1 बाई 3 x इंटू कॉस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x बाई 3 प्लस सी। तो माइनस 1 बाई 3 x इंटू कॉस 3x, 3 3 जा 9, 1 बाई 9 इंटू साइन 3x। थर्ड का आंसर मैच कर लीजिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज पर एक्स। देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल है ये तो लास्ट फंक्शन होगा, यानी कि सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेज पर एक्स ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसमें दोबारा से प्रोडक्ट आ गया एक्स इंटू ई रेज पर एक्स। तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फिर से बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज पर एक्स माइनस 2 और इसमें बाई पार्ट्स लगाइए तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज पर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस 2x इंटू ई रेज पर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज पर एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर होमवर्क में 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं।
ठीक है बेटा, 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस होमवर्क है। अगर संडे को क्लास होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा